हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि एपी बोलते किसे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते किसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। अब इसका मतलब है कि ऐसा सीक्वेंस, कोई भी नंबर का या फिर किसी भी चीज का ऐसा सीक्वेंस जिनके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे मैंने कुछ एग्जांपल बनाए हैं यहाँ पे, जिसके 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब इसमें क्या है, देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है हमारे पास, 2 और 4, फिर 4 एंड 6, 6 एंड 8, 8 एंड 10, 10 एंड 12, और ये सीक्वेंस चलता जा रहा है सो ऑन। तो अगर हम ऐसा करें कि 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, जैसे अगर मैं करता हूं 4 माइनस 2, ये क्या बनता है 2। अगला कॉन्जिक्यूटिव टू टर्म्स क्या है, 4 एंड 6। तो अगर मैं 6 में से 4 को माइनस करूं तब भी 2 आता है। फिर अगला कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है, 8 एंड 6, 8 माइनस 6 ऑल्सो 2। फिर 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 10 2। देखिए हमने सब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सक्सेसर माइनस प्रेडिसर करा, मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं जो लगातार टर्म्स होती हैं, दो लगातार टर्म्स का हमने क्या करा, डिफरेंस निकाला। जैसे 4 माइनस 2 करा पहले, फिर हमने करा 6 माइनस 8, फिर हमने करा 8 माइनस 6, फिर 10 माइनस 8, फिर 12 माइनस 10, सबका डिफरेंस कितना आ रखा है 2। तो अगर सभी सीक्वेंस में सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल आता है तो हम उसे एपी कहते हैं। वो सीरीज क्या होती है, एपी में कहलाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही देखिए दूसरा एग्जांपल है, इसमें भी देखिए 8, 16, 24, 32, 40 है। अब इसमें भी अगर हम करते हैं 16 माइनस 8 तो वो होता है 8, फिर हम करते हैं 24 माइनस 16 वो भी 8 बनता है, फिर हम करते हैं 32 माइनस 24 वो भी 8 बनता है, और 40 माइनस 32 करते हैं तो वो भी 8 बनते हैं। इसमें भी देखिए जितने भी हमारे डिफरेंस आए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो सब क्या है 8। तो ये भी क्या होगा, एपी में आ जाएगा ये सीक्वेंस। अब देखिए हमारे पास थर्ड एग्जांपल क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। अगर इसमें भी हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस करते हैं तो ये 2 आता है, 7 माइनस 5 ये भी 2 बनता है, 9 माइनस 7 ये भी 2 बनता है, और 11 माइनस 9 ये भी 2 बनता है। इसमें भी देखिए सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना है 2, तो ये भी क्या है एपी में है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें नेगेटिव टर्म्स आएंगे हमारी, वो है -1, -6, -11, -16। तो इसमें क्या होगा, देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होगी, -16 उसका डिफरेंस आना चाहिए -1 के साथ। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 1, ये बन जाएगा -5। तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया -5। अगली कॉन्जिक्यूटिव टर्म है -11, इसका डिफरेंस निकालना है -6 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, -11 प्लस 6, ये भी क्या बनता है -5। अगली टर्म क्या बनती है, -16 माइनस -11, तो ये क्या बनता है -16 प्लस 11, ये भी क्या बनाता है -5। तो देखिए इसमें भी क्या हुआ, जितने भी हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थे उन सबका डिफरेंस कितना है -5। तो ये भी क्या हो गई, एपी कहलाई जाएगी। अगर कोई ऐसा सीरीज बनता है जिसमें हमारा कोई भी डिफरेंस, मान लीजिए ये एग्जांपल, इसमें 3, 5, 7, 9, 11, अगर इसमें किसी भी एक का डिफरेंस 2 से हटकर कुछ और आता तो ये एपी में नहीं होगा ये सीक्वेंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैसे पहचानते हैं कि कोई भी सीरीज एपी में है कि नहीं है, अगर उन सबका डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल आता है तो हम उसे एपी में बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब आता है जनरल टर्म ऑफ एपी। देखिए जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं एक जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बना रखा है 3, 5, 7, 9, 11, एक एपी हमने ले रखी है। ठीक है, तो जनरल टर्म को हम एन या फिर टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई टीचर इसे एन से रिप्रेजेंट करता है, किसी बुक में एन रहता है, किसी में टीएन रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, एन टीएन दोनों का मतलब एक ही है। जनरल टर्म बोलते हैं एपी का, जिसमें एन टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एन है हमारे पास। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसमें ए क्या होता है, जो हमारे पास ए है वो क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, और जो डी होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, और जो एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब इनको मैं समझाता हूँ डिटेल में आपको। देखिए ए मतलब फर्स्ट टर्म है, तो ए मतलब क्या हुआ, जो ए है वो होगा इस एपी में 3। 3 क्या हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, जैसे ये हो गया ए इज इक्वल टू
3, ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ये हमारी है फर्स्ट टर्म। अब जो डी है वो है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया इससे पहले कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो यहां हम देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं, इसे ओरली कर लेते हैं। 5 माइनस 3 क्या होता है 2, ऐसी 7 माइनस 5 क्या होता है 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2। तो देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो डी मतलब क्या हो गया, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, उसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या चेक करा कि ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर सबका कॉन्जिक्यूटिव मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल आ रहा था तो हमने मान लिया कि ये एपी में है। उसके बाद हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आ गया 2, 5 माइनस 3 2, या फिर 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2। अब n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूं। जैसे कि पहले मैं ये समझाता हूं कि एपी हम यूज क्या करते हैं एपी का। मान लीजिए एक सीरीज दे रखी है 3 5 7 9 11, ये चलती जा रही है सीरीज सो ऑन। अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन हम करना कैसे, जैसे मैंने बोला ये आपकी है फर्स्ट टर्म, ये है आपकी सेकंड टर्म, ये है आपकी थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, ये है फिफ्थ टर्म, ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो मैंने आपसे पूछा इसी सीक्वेंस की 12th टर्म क्या होगी। तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे ऐसे करके कि फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकंड में 5 है, थर्ड में 7 है, फोर्थ में 9 है, फिफ्थ में 11 है, ऐसे करके 12th टर्म निकालेंगे तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, वो काफी ज्यादा टाइम लगेगा आपको। तो इसके लिए हम एपी यूज करते हैं। या फिर इन सब जितनी भी टर्म्स होंगी यहाँ पे, इन सब का सम क्या होगा, तो इसके लिए हम एपी का यूज करते हैं। तो उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों के थ्रू हम करते हैं। तो अब जैसे कि मैंने क्वेश्चन बनाया कि फाइंड फाइंड 12th टर्म ऑफ द गिवन एपी। अभी देखिए हमको जो एपी दे रखा 3 5 7 9 11, इसका 12th टर्म फाइंड करना है। तो हमने उसका ए निकाल लिया, ए हमारे पास 3 है, डी है हमारे पास 2, और हमको एन क्या दे रखा है, एन बोल रखा है उसने 12th टर्म फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया हमारे पास 12। तो आप फॉर्मूले को पुट करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब n हमको पूछ रखा 12, तो हम n की जगह पर 12 पुट कर देंगे, यानी कि, और a कितना दे रखा, a की जगह पर आ जाएगा 3 प्लस n की जगह पर आ जाएगा 12 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमारा निकला था 2, तो d की जगह पर 2 आ गया, d स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। अब हो जाएगा 3 प्लस 12 माइनस 1 इज 11 इंटू 2, 3 प्लस 11 टू जा 22, तो ये क्या बन जाएगा 22 प्लस 3 इज 25। तो ये हमारा कितना बन गया 25। तो हमारा कॉमन डिफरेंस सॉरी हमारा 12th टर्म कितना आ गया, टर्म इज 25। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका 12th टर्म 25 आ गया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें मैं एक एक एग्जांपल समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप वेट करें थोड़ा। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं हर पार्ट का कुछ कुछ इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम अगले पेज में चलते हैं। अब देखिए, अब है nth टर्म फ्रॉम एंड। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी संख्या ऐसी निकालनी है जो एपी दे रखी है आपको, एक जैसे एपी दे रखी है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपके लिखा है, एपी दे रखा, इसका जो देखिए एपी क्या है 12 8 4, और लास्ट टर्म हमको गिवन है -84। मतलब ये जो एपी जा रही है डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है ना, पीछे की तरफ जा रही है, नेगेटिव तरफ जा रही है। तो हमने क्या करना है, जो हमें लास्ट टर्म दे रखी है वो -84 दे रखी है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पीछे से फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, 10th टर्म क्या होगी, यानी कि लास्ट की तरफ से, यहाँ की तरफ से फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, कोई भी टर्म पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम एंड। इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट की तरफ से, मतलब लास्ट से यहाँ की तरफ से इधर को अगर मैं कोई टर्म पूछ रखी तो वो फाइंड करना है। तो इसमें L स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म, L लास्ट टर्म के लिए होता है, N आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स, और D आपको पता है कॉमन डिफरेंस होता है। तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी 12 8 4, और लास्ट टर्म देखिए -84। तो आपको A गिवन है 12, D आप फाइंड कर लेंगे 8 माइनस 12, तो ये कितना होता है -4। फिर आपको L गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है -8,
84। अब हम इस फॉर्मूले को पुट करते हैं लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले को, तो ये क्या है L माइनस n माइनस वन डी। तो इस फॉर्मूले को पुट करते हैं तो ये बन जाएगा L माइनस n माइनस वन डी। हमने कौन सी टर्म निकालनी है लास्ट की, तो L हमको दे रखा -84 माइनस लास्ट में से हमने निकालनी 11th टर्म, या मैं ये लिखना भूल गया, n दे रखा 11। तो हमने 11 माइनस वन और डिफरेंस कितना निकाल रखा -4, तो ये क्या बन जाएगा -84 माइनस 11 माइनस वन इज 10 इंटू -4 -84। अब ये बन जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -10 इंटू -4 इज +40। अब प्लस माइनस इज माइनस, तो आंसर इज -44। तो आपका पीछे से जो भी आपकी इस सीक्वेंस में, यहां से अगर हम वापस आएंगे इस तरफ को आएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ को आएंगे, तो जो आपका 11वें नंबर का टर्म होगा वो आपका क्या होगा -44, जो हमने निकाल दिया -44। तो इतना क्लियर है आपको। अब हम इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले पेज में चलते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी हमने निकालना है। अर्थमेटिक मीन क्या है, जैसे एवरेज निकालते हैं, सिंपल, उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। देखिए यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ ए प्लस बी, मतलब जो दो नंबर्स होंगे ना ए और बी, उन दोनों का सम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो आपके ये छोटे क्वेश्चन है, दो एग्जांपल बना रखे हैं, हमें 13 और 19 के बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, हाफ 13 प्लस 19, ये क्या बन जाएगा, हाफ इंटू 32, तो ये क्या बन गया 16। तो इसका अर्थमेटिक मीन आ गया 16। अब अगला एग्जांपल है, हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी के बीच में। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हाफ ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ये नेगेटिव बी है, ये पॉजिटिव बी है, कैंसिल हो गया। हाफ ए प्लस ए होता है 2a, तो ये कैंसिल हो गया 2 से 2, तो अर्थमेटिक मीन आ गया आपके पास a। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम अगले पेज में चलते हैं। अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जो आपके एपी में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टर्म्स के रूल्स होते हैं, उनको पढ़ते हैं। उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए अब कुछ रूल्स है हमारे पास, सम इंपॉर्टेंट रूल्स। देखिए अगर हमारे पास एपी में कभी भी 3 नंबर्स को लेट करने के लिए बोलता है कि 3 नंबर्स लेट करने, तो हम उनको लेट करते हैं a माइनस टी, a एंड a प्लस टी। अगर 4 नंबर्स एपी में लेट करने होते हैं तो उनको लेट करते हैं a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी। और अगर हमको 5 टर्म्स लेट करनी है एपी में, तो हम करते हैं a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस टू डी। अब इन सबको अपने याद कर लेना है। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट मैं एक एग्जांपल करके बताता हूँ। यहाँ हमको एग्जांपल गिवन है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21 एंड द प्रोडक्ट इज 231, फाइंड द नंबर्स। हमें वो नंबर्स फाइंड करने। तो 3 नंबर्स एपी में क्या है, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो हमको पहली लाइन क्या बोल रखी है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21। तो इन 3 नंबर्स का सम क्या है, सबसे पहले हम वो 3 नंबर्स क्या लेट कर लेते हैं, a माइनस डी है, फिर a है, फिर a प्लस डी है। अब इन सबका सम कितना बोल रखा है उसने, 21। तो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, इन सबका सम है 21। तो यहाँ पे d से d कैंसिल हो गया, तो a प्लस a बन गया 3a इज इक्वल टू 21, a इज इक्वल टू 21/3, 3 7 जा 21। तो a हमारे पास आ गया 7, हमने a फाइंड कर लिया 7। अब सेकेंड लाइन उसने क्या बोली हुई, एंड द प्रोडक्ट इज 231। अब इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट कितना है, 231। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस डी इंटू a प्लस डी इंटू a, इन सबका प्रोडक्ट कितना है 7। तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट, सॉरी 7 नहीं 321 है इनका प्रोडक्ट, 231 इनका प्रोडक्ट है। तो अब क्या हो जाएगा, पहले हम इन दोनों को करेंगे। तो a माइनस डी, a प्लस डी आपको पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इंटू में a है इज इक्वल टू 231। अब a की वैल्यू हमने 7 निकाली, अभी ये देखिए 7 निकाली a की वैल्यू, तो इसे हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू 231। अब इसी पेज में हम कर लेते हैं, लाइन बना लिए। अब देखिए क्या है, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस डी स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू 231। अब 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 231 डिवाइडेड बाई 7, इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 33। अब क्या बचा हमारे पास, 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33। अब क्या हो जाएगा, 49 माइनस 33 इज इक्वल टू
डी स्क्वायर, 49 माइनस 33 होता है 16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो यहां से अगर स्क्वायर हटेगा डी में से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट 16, इट मीन्स डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो आपके पास जो हमारा टर्म्स निकली हैं तो हमारे पास ए क्या आया है 7 एंड डी क्या आया है प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4। तो हमारी जो तीन टर्म्स निकलेंगी हम उसको कैसे निकालेंगे, पहला है a माइनस डी, a माइनस डी, तो a है 7 और d है प्लस 4, तो ये आ जाएगा 11। फिर अगला है a कितना दे रखा है 7, और फिर अगला है a माइनस डी, सॉरी a प्लस डी, यहां मैंने प्लस कर दिया, ये माइनस होना था सॉरी, और ये होना था 3, और ये आप a प्लस डी, ये हो जाएगा 7 प्लस 4 यानी कि 11। तो हमारी तीन टर्म्स क्या आ गई 3, 7 एंड 11। और दूसरा केस क्या है, अगर हम d की जगह पे -4 पुट करते हैं, अभी तुमने +4 पुट किया था, -4 पुट करेंगे क्योंकि d की दोनों वैल्यूज आई हैं, तो भी हमारा आंसर यही आएगा, बस रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा 11, 3, 7। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम चलते हैं अगले पेज पे। अब जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है वो आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इस सीरीज में हम क्या करते हैं, सीरीज का हम या तो हम टर्म्स फाइंड करते हैं, 5th टर्म कौन सा है, 6th टर्म कौन सा है, 12th टर्म कौन सा है, 100th टर्म कौन सा है, या फिर हम उस पूरी सीरीज का सम निकालते हैं। तो सम निकालने का फॉर्मूले कुछ इस टाइप से होते हैं, तो उसके लिए हमने एक एपी लेट करी है। जैसे यहाँ पे एक एपी है हमारे पास, पहला टर्म है a, दूसरा टर्म है a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, और ये चलता जा रहा है, लास्ट टर्म हमको गिवन है l, लास्ट हमने l रिप्रेजेंट कर रखा। तो इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं। हमारे पास पहला फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, या फिर जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l डायरेक्ट लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ा समझने पड़ेंगे। इसका मैं डायरेक्ट इस एग्जांपल को करके बताता हूं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी 5, 8, 11, 14। हमें पहली 24 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ऐसी 5th, 6th, 7th, ऐसी 24 तक जितनी भी हमारी टर्म्स है, उन जितनी टर्म्स है उन सबका सम निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास a गिवन है, a कितना है हमारे पास 5, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हमारे पास गिवन है 8 - 5 इट मींस 3, और आपके पास n है 24, तो हम डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। अब n है आपके पास 24, तो n की जगह आ जाएगा 24/2 ब्रैकेट 2 इंटू a है 5 प्लस 24 - 1, n की जगह पे 24, और डिफरेंस है हमारे पास 3। ठीक है, 2 12 जो 24 हो गया, यहाँ पे 12 ब्रैकेट 5 2 10 प्लस 24 - 1 होता है 23 इंटू 3। तो ये क्या बन जाएगा 12 10 प्लस 69, ये होता है 69 प्लस 10, ये होता है 79, और अब 12 इंटू 7 79 होता है 948। तो आपका सम क्या आ गया, जितनी भी आपकी 24 शुरू की फर्स्ट 24 टर्म्स का सम कितना आ गया 948। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये मैंने इंट्रोडक्शन आज आपको पूरा बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को ढंग से समझिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही आपका बेस बनता है, उसी के थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलती है। तो इंट्रोडक्शन को ढंग से समझिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।